अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि शहजाद भाई ज़रा ये बता दीजिए कि हमारा जो एजेंट्स है वो बोल रहा है कि आपके जॉब्स का रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा, आपको हम दूसरे जॉब्स में सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर या किसी भी कंट्री में भेज देंगे। तो क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि एजेंट ही नहीं, किसी किसी हम ट्रेवल एजेंसी में भी जा रहे हैं, वो लोग भी हमें ऐसे ही ऑफर दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना जॉब्स छोड़ करके किसी दूसरे जॉब्स में जाना चाहिए कि नहीं, विदेश काम के लिए। ठीक है, तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो मेन टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको। सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे एजेंट्स पर और ट्रेवल एजेंसी पर कि अगर आप किसी भी ट्रेवल एजेंसी में गए हो, वो आपको ऑफर दे रहा है कि आपके जॉब्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी दूसरे जॉब्स का रिक्वायरमेंट है, उसमें हम आपको भेज देंगे, या आपका एजेंट भी सेम यही बात बोल रहा है। तो देखो दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर परफेक्ट ट्रेवल एजेंसी होगी ना, वो आपको ऐसा बात नहीं बोलेगी, इसलिए कि वो अपने क्लाइंट से कभी चीट नहीं करेंगे। ये वही बोलते हैं जिनके पास छोटा छोटा जैसे कंपनी का वीज़ा मिलता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर सर्बिया में हूँ, मेरे पास 4-5 वीज़े हैं, तो मैं किसी छोटे ट्रेवल एजेंसी से कांटेक्ट करूँगा कि भाई मेरे पास 4 वीज़ा है, मैं आपको 50,000 में दूंगा, आप आगे जितना में दिल करे उतना में सेल करो और आदमी भेज दो। ठीक है, तो उसी टाइप के ट्रेवल एजेंसी वाले आपको ये ऑफर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट ट्रेवल एजेंसी कभी भी अपने क्लाइंट के साथ चीट नहीं करती, ये समझ लो। ठीक है, दूसरा नंबर कि अगर आपका एजेंट्स बोल रहा है कि हम आपको किसी दूसरे जॉब्स में भेज दे रहे हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, तो भाई वो किस लिए बोल रहा है? वो सिर्फ मनी भाई के लिए बोल रहा है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, यानी वो कैसे भी करके आपको इंडिया से वहाँ भेज देगा। ठीक है, लेकिन जब वहाँ जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको दूसरे जॉब्स में जाना चाहिए कि नहीं। अगर आप जा रहे हो प्लम्बर के लिए वीज़ा अप्लाई करने किसी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू, और जब वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुँचे तो उस ट्रेवल एजेंसी ने अगर आपको ऑफर दिया कि भाई प्लम्बर का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बोलो तो हम आपको इलेक्ट्रीशियन में भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा दोस्त कि सबसे पहले वहाँ पर ना बोलना, आपको कितना भी सैलरी दे आप एक्सेप्ट मत करना, इसलिए कि प्लम्बर का काम और इलेक्ट्रीशियन का काम आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। प्लम्बर में हथौड़े से काम किया जाता है और इलेक्ट्रीशियन से पेचकस से काम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप गए हो ट्रेवल एजेंसी में और उनके पास प्लम्बर का काम नहीं है और फिटर का काम है, तो आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं प्लम्बर हूं लेकिन मुझे फिटर का भी काम मालूम है, तो आपके पास फिटर का रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें मेरा अप्लाई कर दीजिए। तो ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो प्लम्बर का काम करते हैं वो ऑलमोस्ट फिटर का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, और वीज़ा जो अप्लाई होता है तो उसमें ऑलमोस्ट 2-3 महीना लग जाता है, तो उधर से जब आएंगे तो थोड़ा सीख भी सकते हैं, इसलिए कि टाइम मिल जाता है। लेकिन भाई प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन में तो काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसी तरह आपको चूज करना है कि आपके जॉब्स के अनुसार अगर कोई दूसरा जॉब्स मिल रहा है तब उसमें आप एग्री होकर जा सकते हो। लेकिन उसमें भी ना तो आपको किसी ट्रेवल एजेंसी से पूछना है और ना ही किसी एजेंट से पूछना है, वो पूछना है अपने आप से कि भाई मैं ये जॉब्स किया हूँ और इस जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करूँगा तो क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं, तो वो डिसीजन जो मिलेगा ना वो परफेक्ट मिलेगा। ठीक, करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स का कि आपका जो एजेंट्स है किसी दूसरे जॉब्स में, यानी कि जो आप जॉब्स करते हो उस जॉब्स को छोड़ करके किसी दूसरे जॉब्स में आपको सऊदी, दुबई भेज रहा है, तो वहाँ जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि जो काम आप नहीं जानते हो तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। तो टॉर्चर का मतलब ये नहीं होगा कि कोई आपको मारेगा पीटेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक घृणा टाइप से आपको देखा जाएगा कि ये क्या है, इसको जॉब्स नहीं मालूम है, फिर ये यहाँ आ गया है, तो ये सब आपको प्रॉब्लम होगा। और वो प्रॉब्लम आपको 1 दिन, 2
दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं होगा। ये आपको प्रॉब्लम जब तक आप काम नहीं सीखोगे, जिस जॉब्स में गए हो तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। तो या तो आप सर्वाइव कर लोगे, तो आप जिस कंपनी में गए हो वो आपको भेज देगा, और नहीं तो आप ही बोलोगे कि भाई मुझे इंडिया जाना है, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर इंडिया आओगे तो आपका जो पैसे भरकर वहाँ पर गए होगे वो लॉस होगा। और पैसे से इम्पोर्टेंस रहता है आपका वक्त, जो कि वीज़ा अप्लाई में लग जाता है 3-4 महीने, फिर वहाँ पर 2-3 महीने लगेंगे, फिर आइएगा। तो ये सब बहुत ही दिक्कत वाली प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी जाना हो तो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कि आपका एजेंट्स बोल देगा कि भाई आप जाओ ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूँगा, आप वहाँ पर जाओ, आपको काम भी नहीं मालूम है फिर भी आप वहाँ जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एजेंट्स का या जो भी ट्रेवल एजेंसी है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए कि भाई वहाँ जाने के बाद कंपनी का रूल चलता है, और कंपनी जो आपको पैसा देगी तो वो आपसे काम भी लेगी। अगर आपको काम नहीं मालूम है तो बस जो मैंने बताया वही आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपना जॉब्स छोड़ करके अगर किसी दूसरे जॉब्स में जाओगे तो कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।